कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वो टेंस जिसमें काम बराबर चल रहा है, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा ये हमें पता नहीं है, बस काम जो हमारा है वो बराबर चल रहा है, कितने आगे तक जाएगा और कितने पीछे से शुरू हुआ है ये भी हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो इस टेंस को पहचानने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजें बताई गई हैं कि अगर ये चीजें इस टेंस में किसी भी सेंटेंस में दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हमारी टेंस की जो सेकेंड फॉर्म है वो है कॉन्टिन्यूअस। आप जानते हैं कि कॉन्टिन्यूअस क्या है, टेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस का है और हम टेंस को कॉन्टिन्यूअस में कैसे चेंज कर सकते हैं, आइए देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि निरंतर काल जो कि चलता रहता है। द टेंस ऑफ वर्ब नॉट ओनली शोज द टाइम of the action being described but also indicates whether the action is complete or incomplete। जो टेंस की वर्ब होती है, जो काल की क्रिया होती है, वो सिर्फ समय नहीं बताती है, वो हमें ये भी बताती है कि जो हमारा टेंस है वो पूरा है या फिर अधूरा है। The present tense and past continuous are formed by adding ing to the main verb। प्रेजेंट और पास्ट टेंस को बनाने के लिए कॉन्टिन्यूअस के हम इसकी मेन वर्ब में ing को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, which is used along with helping verbs, जो कि हेल्पिंग वर्ब के साथ जिनका हम उपयोग करते हैं, यूज में लेते हैं, सच एज जो कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर, वॉज एंड वर। इज, एम, आर हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं और वॉज और वर हमारी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। When we speak about an incomplete action in the future, जब हम किसी incomplete यानी कि जो एक्शन पूरा नहीं है उसके बारे में बात करते हैं फ्यूचर में, we call it the future continuous tense, तो हम उसको future continuous tense कहते हैं। we use shall will plus be plus verb के साथ ing plus verb प्लस ing टू द एक्सप्रेस एक्शन दिस टेंस। हम इस टेंस को पहचानने के लिए शैल विल के साथ बी का यूज करते हैं, बी को ऐड करते हैं और उसकी मेन वर्ब के साथ ing को हम ऐड करते हैं इस टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जानने के लिए। अब आइए मैं आपको इस टेंस का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। देखिए स्ट्रक्चर हमारा ये कुछ इस टाइप का है। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई प्लस मैन वर्ब के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। पास्ट में आते हैं सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब है प्लस मैन वर्ब ing, मैन वर्ब के साथ ing को ऐड करना है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ऑब्जेक्ट और अदर। अब फ्यूचर का देखते हैं। फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस विल प्लस बी मेन वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अब आइए देखते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स जिनको मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, एग्जांपल्स देखने से पहले मैं आपको इन टेंसेस की पहचान बता देता हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रहे हैं, रही हूं, रहा हूं, रहे हैं। ऐसे अगर लास्ट में वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में अगर ये वर्ड्स आते हैं तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है। सेकंड हमारा आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे वर्ड्स आते हैं तो आप जान जाइए कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे वर्ड्स आए तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। ये मैंने आपको पहचान बता दी। अब आइए देखते हैं ऐसे कुछ एग्जांपल्स को जिनको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए सबसे पहला हमारा है मैं टीवी देख रहा हूं। लास्ट में क्या आ रहा है इसमें, रहा हूं। ठीक है। रहा हूं किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। अब इसको बनाने के लिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, मैं को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, आई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई। फिर दूसरा देखते हैं इज, एम, आर, इज, एम, आर आएगा। आई कौन सा, आई प्लूरल है, आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम का यूज होता है तो हम यहाँ पे लगा देंगे एम। फिर है मैन वर्ब के साथ ing। इसमें हमारी मैन वर्ब क्या है, देख रहा, देखना, देख रहा है, देख रहा हूं। मैन वर्ब क्या हो गई, देखना। तो देखने को हम, देखने की इंग्लिश मीनिंग क्या होती है, वॉच। अब वॉच के साथ हम ing ऐड कर देंगे तो हमारी हो जाएगी वॉचिंग। तो ये
हमारी हो गई वॉचिंग, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ऑब्जेक्ट जो है हमारा, मैं तो हो गया सब्जेक्ट, आई हो गया सब्जेक्ट। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, टीवी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टीवी। सेंटेंस हमारा बन गया, आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं, ठीक है। ये हमारा पहला टेंस कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। हम सेकंड देखते हैं, रोहन घर जा रहा था। लास्ट में क्या रहा है, रहा था, रहा था, जिसमें लास्ट में आई, समझ जाइए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है। अब इसको बनाने के लिए इंग्लिश में हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है, पास्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रोहन, हमने यहाँ पे रोहन लिख लिया। फिर उसके बाद वॉज वर, रोहन सिंगुलर है, और सिंगुलर्स के साथ हमेशा वॉज का यूज होता है, तो रोहन वॉज। फिर इसमें हमारी 13 क्या है, मैन वर्ब के साथ आईएनजी, मैन वर्ब क्या हो गया, जाना, तो गो के साथ लग जाएगी हमारी आईएनजी, तो गोइंग। कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ गया, घर, तो हम यहाँ पे कर देंगे होम। रोहन घर जा रहा था, रोहन वॉज गोइंग टू होम। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हमारा आ गया। उसके बाद वॉज वर में वॉज आ गई। फिर हमारी मैन वर्ब के साथ आईएनजी, मैन वर्ब क्या है, जाना, जाने क्या है, गो, तो गो के साथ हो गई आईएनजी, गोइंग। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, घर, घर की हो गई होम। अब थर्ड देखते हैं, इसमें कविता खाना बना रही होगी, रही होगी, रही होगी, रहे होंगे, होगी, ये जब वर्ड्स आते हैं तो आप जान जाइए कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की इसमें बात करी जा रही है। अब आइए देखते हैं कि इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, कविता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कविता। फिर उसके साथ सब्जेक्ट के साथ शेल और विल, तो कविता क्या है हमारी, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा विल का यूज होता है, तो हम यहाँ पे विल लगाएंगे। फिर यहाँ पे शेल और विल के साथ बी, तो यहाँ पे हम बी लगाएंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस में शेल और विल के साथ बी का यूज होता है। फिर यहाँ पे हमारी क्या है, थर्ड थिंग, मैन वर्ब के साथ आईएनजी, हमारे इसमें मैन वर्ब क्या है, बनाना, तो बनाने को इंग्लिश में कहते हैं मेक, तो इसमें हो जाएगी मेकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर। अब इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, तो हम यहाँ पे कर देंगे फूड। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। कविता विल बी मेकिंग फूड, कविता खाना बनाएगी। देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट हमारी कविता हो गई, शैलर विल की जगह पे विल यूज हो गई, प्लस बी, प्लस मैन वर्ब के साथ आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया फूड, और यहाँ पे फूड के पहले हम दा का यूज करेंगे, क्योंकि जो फूड है वो कोई सिंगुलर नंबर नहीं है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए कविता विल बी मेकिंग दी फूड, दा का यूज हमारा यहाँ पे होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट। कंटिन्यूअस टेंस में कैसे समझेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। कंटिन्यूअस टेंस का ये रहा स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। और कंटिन्यूअस टेंस के जो एग्जांपल्स, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस थे उनको भी हमने सॉल्व कर लिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। अब आप ऐसे ही इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं।